सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का डाउ जोन्स का और आपके साथ में डॉलर इंडेक्स का इन डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा, तो आप एंड तक बने रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो पहले हम अपना स्टार्टिंग जो है वो डाउ जोन्स से करते हैं। तो डाउ जोन्स के चार्ट में हमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पे देखो तो प्रीवियस टाइम मार्केट ने जहाँ से हमें रिजेक्शन लिया था और हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, फिर से मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल से रिजेक्शन ले रहा है और हमें यहाँ पे आप देखो तो क्लियर कट हमें डबल टॉप देखने को मिल रहा है। पर नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखो तो क्लियर कट डबल बॉटम है। सो इस रेंज में थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा। हमें एग्रेसिव बाइंग या फिर एग्रेसिव सेलिंग कब देखने को मिल सकता है, जब ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिलती है तो हमें यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग देखने को मिल सकती है। फिर इसके जो आपका टारगेट वो रहेगा 32,000 का, आपका इसमें टारगेट रहेगा। जब ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज चाहिए, यहाँ पे आप देखो तो प्रीवियस टाइम एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था और अभी इस दूसरी बार भी एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। और अगर हम डाउ जोन्स का देखें, सॉरी डॉलर इंडेक्स का भी देखें, तो डॉलर इंडेक्स में काइंड ऑफ यहाँ पे देखो तो ये पहला शोल्डर है, फिर ये हेड है और ये अभी दूसरा शोल्डर, मतलब कि इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बन चुका है। काइंड ऑफ प्रॉपर इसका नहीं बोल सकते, मतलब कि काइंड ऑफ आपको इसमें इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बन रहा है। और यहाँ पे देखो सो एक भी कैंडल ये वाले लेवल के ऊपर हमें क्लोज नहीं मिली है। यहाँ पे देखो तो मार्केट यहाँ पे डॉलर इंडेक्स मतलब कि 3-4 दिनों से ट्राई कर रहा है, पर ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल भी क्लोज हमें देखने को नहीं मिली है। तो जब ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिलती है तो फिर यहाँ पर एग्रेसिव हमें बाइंग देखने को मिलेगा। सो फिर हमारे मार्केट में वो डाउन साइड मूव स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और डाउ जोन्स में भी हमें नेगेटिव मूव देखने को मिल सकता है। कब, यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे 3-4 बार ट्राई की है पर एक बार भी क्लोजिंग नहीं दे रहा है। तो जब ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिली है सो फिर हमारे मार्केट में और डाउ जोन्स में भी एग्रेसिव हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि यहाँ पे फिर क्लियर कट हमें डबल टॉप मिल जाएगा तो फिर हमें एग्रेसिव सेलिंग ये वाले लेवल के नीचे देखने को मिल सकता है। सो अभी हम समझ लेते हैं कि अब आप आगे किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी का अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पे आप देखो तो यह पहला शोल्डर है, फिर ये हेड है और अभी ये शायद दूसरा भी शोल्डर बन चुका है। पर हमें कंफर्म कब होगा कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन मिला है, जब ये वाले लेवल के नीचे मतलब कि इसकी नेक लाइन के नीचे कैंडल क्लोज मिलती है, फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न बना हुआ है उसका हमें फाइनली ब्रेकडाउन मिल चुका है। सो अभी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाके दिखा देता हूँ कि कल आप किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। अभी आपको सिंपल है भाई, आपको बैंक निफ्टी को कब करना है, इमेजिन थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता है। मैं आपको गैप अप ओपन होने के चांस तो नहीं लग रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम SGX निफ्टी को देखें तो 165 पॉइंट्स हमें गैप डाउन ही ओपनिंग बता रहा है। मतलब कि जो बैंक निफ्टी है वो अराउंड 300 to 400 पॉइंट्स गैप डाउन ही ओपन होने वाला है। सो यहाँ से हम देखें तो 300 to 400 अगर पॉइंट्स हम देखें तो हम ओपन अराउंड 39,000 के आसपास ओपन होने वाला है। अगर ये SGX निफ्टी को फॉलो करता है और गैप डाउन ओपन हो जाता है सो हमारी जो ओपनिंग होगी वो 39,000 के आसपास ही होगी। सो फिर हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। सो इमेजिन बैंक निफ्टी 39,000 के पास ओपन हुआ और 39,000 के नीचे एक आपको जैसे ही एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 38,800, आपका पहला टारगेट रहेगा। और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो यहाँ पे आप देखो तो गैप पेंडिंग है, तो आपका दूसरा टारगेट है वो रहेगा गैप फिल का। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और फिर गैप फिल करने के बाद अगर थोड़ा यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और फिर हमें ब्रेक डाउन देता है तो आप इसे एग्रेसिव सेल कर सकते हो। फिर आपका जो पहला टारगेट है वो रहेगा, यहाँ पे देखो तो 38,500 आपका पहला टारगेट रहेगा। यहाँ पे अगर गैप फिल करके थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और फिर ब्रेक डाउन देता है तो आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और ये टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाके दिखाऊँ, सो डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिला है,
यहाँ पे देखो तो फाइनली ये जो रेंज बनी हुई थी इसका हमें फाइनली ब्रेकआउट तो मिल गया है, पर अगर ये वाले लेवल के नीचे आपको जैसे ही एक डेली कैंडल क्लोज मिलती है, मतलब कि 38,500 के नीचे जैसे ही आपको एक डेली कैंडल क्लोज मिली, आप बैंक निफ्टी को एग्रेसिव सेल कर सकते हो। फिर आपका पोजिशनली टारगेट रहेगा 37,500 टारगेट, आपका ये फाइनल टारगेट रहेगा। और अगर ये वाले लेवल के नीचे भी कैंडल क्लोज मिलती है तो जो ये हमारा हेड एंड शोल्डर बना हुआ है उसका भी हमें ब्रेक डाउन मिलेगा, तो फिर हमें एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकता है। पर जब ये वाले लेवल के नीचे मतलब कि 38,500 के नीचे कैंडल क्लोज मिलती है, यहाँ पे देखो तो वीक ही बना रहा है, एक भी कैंडल हमें ये वाले लेवल के नीचे क्लोज मिल रही नहीं है। जब ये वाले लेवल के नीचे कैंडल क्लोज मिली है तो फिर हमें एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकता है। आई होप कि अभी जो मैंने आपको बैंक निफ्टी का समझा दिया वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम बाय कब कर सकते हैं, पहले मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। बाय अभी बैंक निफ्टी को आपको कब करना है, यहाँ पे देखो तो जब ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिलती है तभी आपको बाय करना है बैंक निफ्टी को, मतलब कि 39,569 के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिलती है तो आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। फिर आपका पहला टारगेट हो रहेगा 39,800 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 40,000। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो तो पिछली बार हमें एग्जैक्टली इसी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो जब तक कि ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं मिली है तब तक तो आप इसे बाई नहीं कर सकते। और भी हमें एक ट्रेड मिल सकता है, 39,000 के पास ओपन हुआ और जैसे ही ये वाले लेवल के ऊपर आपको एक बुलिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे ही उसका हाई ब्रेक हुआ आप उसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका पहला टारगेट है वो रहेगा 39,300 और फिर आपको जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 39,500 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। आई होप कि जो मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी का समझा दिया वो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम समझ लेते हैं कि आप निफ्टी को कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी को अभी आपको बाय तो ये वाले लेवल के ऊपर ही करना है, मतलब कि यहाँ पे देखो तो प्रीवियस टाइम जो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, प्रीवियस टाइम यहाँ पे जो डबल टॉप था एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से मार्केट ने हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला था। और निफ्टी में मैंने पुट की पोजीशन अपने प्रीमियम मेंबर को दी थी। अगर आपको उसमें ज्वाइन होना है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, फिर आप उसमें मेरे प्रीमियम ग्रुप में भी उसमें से ज्वाइन हो जा सकते हो। मैंने इसी लेवल के आसपास अपने प्रीमियम ग्रुप में भी एक पुट की पोजीशन बनाई थी और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक फिर किया था। अभी हम समझ लेते हैं कि आप निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो SGX निफ्टी तो हमें 165 पॉइंट्स गैप डाउन ओपनिंग बता रहा है, मतलब कि यहाँ से हम देखें तो हम अराउंड 70,000 के आसपास ही ओपन होने वाला है। तो फिर हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, मतलब कि 165 इसी पॉइंट्स के आसपास हम ओपन होने वाला है। फिर 70,000 के आसपास ही ओपन होने वाला है, तो 70,000 वाला लेवल हम एक बार मार्क कर लेते हैं। तो ये वाले लेवल के आसपास हमारी ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर ये वाले लेवल के नीचे एक 5 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका लो ब्रेक हुआ आप उसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहेगा और फिर आपका पहला टारगेट है वो रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो पहला टारगेट है वो रहेगा 16,950 और फिर ये वाले लेवल के नीचे आप इसे एग्रेसिव सेल कर सकते हो और फिर आपको जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 60,850 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। जब ये वाले लेवल के नीचे कैंडल क्लोज मिलती है तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर फिर यहाँ से सपोर्ट लेके, मतलब कि 70,000 से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और ये वाले लेवल के ऊपर एक आपको 5 मिनट की बुलिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे ही उसका हाई ब्रेक हुआ आप उसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका फिर पहला टारगेट है वो रहेगा 17,075 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 70,125। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। जब 70,000 के पास से हमें सपोर्ट लेके बुलिश कैंडल क्लोज मिली और हाई ब्रेक होता है तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर इमेजिन कल फ्लैट ही ओपन होता है, ये जो गैप डाउन बता रहा है वो गैप डाउन नहीं ओपन होता है और फ्लैट ही ओपन होता है, तो ये वाले लेवल के ऊपर जब तक कि कैंडल क्लोज नहीं मिलती है तब तक तो मैं अभी निफ्टी को बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई होप कि जो मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का समझा दिया वो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट।